नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैक फ्यूचर में। जैसा कि आपको विदित है कि यह क्लास 10th के लिए जो NCERT है, क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी, उसमें मैपिंग का चैप्टर चल रहा है। और कल एक लाइव क्लास हुई थी, लेकिन लाइव क्लास कोई नेटवर्क इशू होने के कारण वो लाइव क्लास सक्सेस नहीं हो पाई थी कल, ठीक है ना। वो नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा था, इसके बाद लाइट भी चली गई थी, इसलिए वो लाइव क्लास ड्रॉप की गई है, ठीक है ना। अब जो वो लाइव क्लास थी उसी का ही मैं ये वीडियो नया बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग लाइव नहीं देख पाए तो परेशान ना हो कि सर जी लाइव चले, वो आपने वीडियो डाला नहीं था लाइव वाला, तो उसमें कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसी का जो वीडियो है मैं वही आज बनाने जा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी इस समय जो हाई स्कूल का पेपर देंगे 2024 में, उनके लिए मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितना मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए इसमें पढ़ाऊँगा 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 10th का, उसमें कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम चीज़ें इसी मेरे ही पढ़ाए हुए सिलेबस से आएंगे। कोशिश तो मैं यही करता हूँ, क्योंकि पिछले बार का रिकॉर्ड है मेरा, तो इस बार भी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो मैपिंग का टॉपिक। हाँ, एक क्लास मैंने मैपिंग के लिए लिया है, लाइव में लिया था, लेकिन वो लाइव में पढ़ा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये सेकंड मैपिंग क्लास होगी। जो पहली मैंने मैपिंग क्लास ली थी उसमें इतिहास की मैपिंग कराए थे, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद, वो सेकंड चैप्टर है। यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद भारत में राष्ट्रवाद है। केवल एक ही चैप्टर है जो मैपिंग से क्वेश्चन आता है इतिहास में, तो मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन इसमें जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में काफ़ी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें मैप में ही होती हैं, तो इसलिए इसका एक नहीं 2 वीडियो बनने वाला है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के मैपिंग का 2 वीडियो बनने वाला है, आएगा 5 नंबर का ही। वो 5 नंबर वो एक वीडियो से श्योर है, और 5 नंबर इससे आने वाला है, ठीक है। तो 10 नंबर मैपिंग में 10 नंबर यही जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहीं से आने वाला है, तो परेशान नहीं होना है। तो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप लोगों के लिए मैंने एक पर्ची बना रखी है, कैसे कैसे करना है ये मैं स्वयं से बनाया हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो कैसे इसको हल करना है, ये मैं अपने मन से एक पर्ची आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक। हाँ, ये लिखा हुआ फॉर्म में आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी टेलीग्राम चैनल की, और एक व्हाट्सएप चैनल होगा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको ये जितना भी पढ़ाऊँगा वो उसमें PDF के फॉर्म में या जो भी मुझे ठीक लगेगा उस फॉर्म में मैं उसको डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं आज क्लास। ठीक है, शुरू करें, ठीक है। क्वेश्चन है आज का, पहले क्वेश्चन पहले लिखा दे रहा हूँ, इसके बाद उसका आंसर, इसके बाद मैपिंग में। और मैप में ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए मैं पहले बना लिया हूँ। आपको लग रहा हो कि सर जी ये बनाए क्या है, तो अभी पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। चल, क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र पर क्वेश्चन ऐसे सेम आने वाला है। दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित करिए। चिन्हित कीजिए। या आएगा दिए गए मानचित्र पर, जो भारत का मैप ही होगा, दिए गए मानचित्र पर इनको दर्शाइए या इनको चिन्हित कीजिए, और वहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा, ठीक है ना। वहाँ पर जिसको जो डिनोट करना है वहाँ पर वो चिन्ह दिया होगा, और उसी चिन्ह से आपको डिनोट करना है और नाम लिखना है। कैसे लिखना है तो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ बांध हैं, आएगा 1-2 बांध ही, लेकिन हमको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने में 8-9 बांधों का नाम बता दे रहा हूँ, किस राज्य में है, कौन सी नदी में है बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर डिनोट कर दो, और यही 8-9 बांध आपको याद कर लेना है। लगभग क्वेश्चन यहीं से, ये 8-9 बांध बताऊँगा, यहीं से क्वेश्चन आपको लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। चल, पहला है
हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। चलिए, दूसरा है सलाल बांध, सलाल बांध। तीसरा है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध। चौथा है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध। हो गया, एक हीराकुंड हो गया, सलाल हो गया, ठीक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को लिए। चलिए, तो मैं हट जाया करूँगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले, पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर कर लीजिए। चलिए, भाखड़ा नागल बांध, फिर है टिहरी बांध, टिहरी बांध। टिहरी बांध के बाद है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। फिर अगला है गांधी सागर बांध, चलिए, गांधी सागर के बाद है नागार्जुन सागर बांध, हो गए। चलिए, तो नंबरिंग कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, ठीक है, एक और देख लीजिए सरदार सरोवर बांध। एक है महाराणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप सागर बांध, या महाराणा प्रताप के बांध, ठीक है, या महाराणा प्रताप सागर बांध। चलिए, 9 करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 9 आप लोगों के लिए शुभ भी होगा, और चलिए आपके एग्जाम के लिए भी शुभ होगा, दिख रहा है ना। चलिए, और जिनको जिनको ये बांध किस नदी पर है, किस प्रदेश में है, आप लोग कमेंट करिए। और जब भी आप वीडियो देखिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए आप लोग, ठीक है ना। ये वीडियो कैसा लगा, क्या कैसे, और जो ये बांध है आपको यदि पता हो तो फटाफट पहले कमेंट करिए, इसके बाद लिखना शुरू करिए, ठीक है, करिए। अब देखते हैं जो हीराकुंड बांध है, अब शुरू करें, लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि वह बांध, या क्वेश्चन कह सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो आपको नदी चिन्हित करना पड़ेगा, या नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा आपको। या तुंगभद्रा नदी पर बने बांध को चिन्हित करिए एवं नाम लिखिए। मैपिंग वैसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, और 2023 का जो एग्जाम हुआ उसको भी दिखाऊंगा। 2022 जितने में बाइक के पेपर आए जब से एनसीईआरटी लागू हुई है, ठीक है ना, तो पूरे में बाइक के पेपर भी करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है ओडिशा। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है ना, मालूम मैपिंग नहीं क्वेश्चन में आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि 20 नंबर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आनी है, तो क्या होगा कि उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको लगाना होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें तो आपको हीराकुंड बांध एक ऑप्शन दिया होगा। चलिए अगला है सलाल बांध। सलाल बांध है चेनाब नदी पर। चेनाब नदी ये कहाँ पर है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में।
अगला है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है और यह किस राज्य में है? यह है कर्नाटक राज्य में। इसलिए इनको भी लिखा दे रहा हूँ, नदी भी लिखा दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि राज्य किस राज्य में। राज्य होगा तो डिनोट कर लेंगे, नदी बना लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे चलो तो परेशान नहीं होना। चलिए अब भाखड़ा नागल बांध आपको पता ही है कि किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज या सतलुज नदी बोलते हैं, ठीक है। किन किन राज्यों में? वही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा क्या संयुक्त सीमा पर बना हुआ है, एक संयुक्त परियोजना है। तो आप कह सकते हैं भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, पर पंजाब, इन्हीं की सीमा पर हम क्या करेंगे? बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर है। मेन बात तो भागीरथी नदी है, ठीक है ना। हाँ, और फिर क्योंकि ऋषिकेश के पास आके जो प्रयाग बांध प्रयाग के पास बाद में निकलती है तो वहाँ से अलग है। चलिए टिहरी बांध कहाँ पर है? गंगा नदी पर, उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, ठीक है ना। इसलिए टिहरी बांध टिहरी जिले के नाम पर बना है। कहाँ पर? उत्तराखंड, उत्तराखंड। आपको पता है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी और राज्य का नाम है गुजरात। नर्मदा नदी नर्मदा नदी और कहाँ पर? राज्य का नाम गुजरात। गांधी सागर, यह है चंबल नदी पर। कहाँ पर है? चंबल नदी। गांधी सागर है किस नदी पर? गांधी सागर है चंबल नदी पर और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। अगला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर है कहाँ पर? कृष्णा नदी। किस नदी पर है? कृष्णा नदी। राज्य का नाम है तेलंगाना, ठीक है। पहले जी हम तो आंध्र प्रदेश पहले पढ़ते थे, क्योंकि जब से 2014 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तब से हम ये वो जो हिस्सा है ये तेलंगाना राज्य में आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला महाराणा प्रताप बांध, ये भी कहाँ है? ये भी चंबल नदी पर है। चंबल नदी ये कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या रोक कर आप लिख सकते हैं, कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे जो कंपटीशन के भी बच्चे देख रहे हैं उनको जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हाई स्कूल के लेवल का ही नहीं है, बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंपटीशन का है, ठीक है ना। हाँ चलिए कर लिए, चलिए आशा है आप लोग इतना कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब इनको हम लोग भरते हैं कि मैपिंग पे कैसे कैसे हमको सेट करना है, लिखना कैसे है। देखो अब जैसे मैप दिया होगा वहाँ पर आपको एक मैप दिया होगा सादा, अब करना क्या, वहाँ लिखा मान लो वह बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है उसको दर्शाइए। मान लो आया क्वेश्चन, वह बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है मानचित्र पर दर्शाइए, क्वेश्चन यही आ गया। और वो डिनोट किया होगा कि बांध को आपको ऐसे दर्शाना है, ठीक है, ऐसा उसमें लिया हो तो आपको वैसे ही वहाँ दर्शाना है। और यदि आपको पता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, और बांध तो पता होगा कि ये बांध है, लेकिन
लोकेशन तो पता होनी चाहिए किस राज्य में है। अरे परेशान हो जाएंगे। या मालूम आपको पता है नर्मदा नदी है, ये बांध है, लेकिन आपको नर्मदा नदी बहती कहाँ से है ये तो पता होना चाहिए, और किस राज्य में बांध बनाया गया, क्योंकि एक नदी काफ़ी राज्यों से बहती है। मतलब टिहरी बांध आ गया कि यहाँ गंगा नदी पर है, गंगा नदी तो अब प्रयागराज में थोड़ी ना वो बांध को दर्शा देंगे, या बनारस में थोड़ी ना दर्शा देंगे, दर्शाएंगे तो कहाँ, टिहरी जिला उत्तराखंड में दर्शाएंगे। तो वो लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, तो वही बताने जा रहा हूँ। तो लोकेशन देखना जरूर, ठीक है। चलिए, और एक बार मैं आपको आपकी किताब दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी 10th की किताब है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हैं, लेकिन राज्य नहीं दिया है, लेकिन तब भी ये देखिए चैप्टर नंबर 3 होगा मुख्य नदियाँ एवं बांध। ये देखिए, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, जरूर लीजिएगा। यदि आप इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा लग जाए। बहुत सारे बांध, जैसे कोयना बांध है, बहुत सारे बांध होगी और भी चर्चा आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, कोयना बांध, पेरियार बांध, ठीक है, ये सब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पेरियार कोयना बहुत कम आएगा, लेकिन मान लो आ गया तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो करवा ही दे रहा हूँ, लेकिन जो और भी छोटे छोटे हैं उनको भी आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कोटा बैराज है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ अभी। चलिए, शुरू करें एक से, हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ पर, महानदी उड़ीसा। ये मैं नदियाँ ही बना दी हूँ, ठीक है। चलिए, अब उड़ीसा राज्य इधर है, आपको पता है, तो आपको मान लो वो सादा मिलेगा तो नदी तो बनी नहीं होगी, आपको बनाना तो उड़ीसा राज्य में, तो उड़ीसा राज्य के आप नदी को खींच देना, ये से जो मैंने खींचा है। और उड़ीसा आपको जो उड़ीसा इधर नहीं दर्शाना, उड़ीसा है किनारे में पूर्वी साइड में, तो पूर्वी साइड में ही ऐसे नदी को बना देना। ये कौन सी नदी है, ये नदी है महानदी। नदी कौन सी है, यह है महानदी। महानदी, महानदी पर एक बांध बना है ये पास में, ये बांध है जिसका नाम है हीराकुंड। यहाँ आप दूर लिख दीजिए हीराकुंड बांध। भाई लिख देंगे तो मैं भी, दूर लिखेंगे तो मैं भी गंदा नहीं होगा, काम भी चल जाएगा, क्योंकि दर्शाना 5 रहेगा, ठीक। 5 ज्योग्राफी, 5 हिस्ट्री। चलिए, हो गया। और लिखना जरूर है, केवल दर्शा काम नहीं चल, लिखना जरूर है। दूर जाके क्या करना, उसको डिनोट कर देना, क्योंकि नंबर लिखने का फिर दर्शाने का दोनों को मिलता है, कि लिख भर दिए दर्शाए ना, या दर्शा दिए लिखे ना, तो दर्शाना और लिखना दोनों को पड़ेगा, ठीक है। और नंबर तभी आधा आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर दर्शाने का रहता है, आधा नंबर लिखने का रहता है। अगला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है। सलाल बांध है चेनाब नदी, देखो ऊपर जा रही है सिंधु नदी। ये नदी कौन सी है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। ये ऊपर वाली कौन सी है, सिंधु नदी। सिंधु के नीचे है ये चेनाब नदी। अरे जम्मू कश्मीर में मालूम नहीं, आपको आइडिया है कहाँ पर है, तो आपको राज्य तो पता है ना, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा निकाल दीजिए, लेकिन हाँ इतना ऊपर ना करिए, नीचे से, क्योंकि ऊपर ये लद्दाख की इलाका है, ठीक है। तो यहाँ से इसको निकाल दीजिए। ये बांध कौन सा है, सलाल बांध है ये इसे लिख दीजिए, सलाल बांध, ठीक। चलिए, 2 हो गया, दर्शा लिए, आसानी हो गई। चलिए, अगला है तुंगभद्रा बांध, कहाँ पर है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। चलिए, तो तुंगभद्रा नदी ये बह रही है, ठीक है, और है कहाँ, दो तुंगभद्रा नदी ये है, ठीक है, और ये है कर्नाटक राज्य में। ये 1 सेकेंड, क्योंकि जो फिर नदी बाद में जाकर मिल जाती है उससे, ठीक है ना। बाद में ये किसे, कृष्णा नदी से मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी बाद में क्या, कृष्णा नदी से मिल जाती है। ये देखो, ऊपर है कृष्णा नदी, नीचे है तुंगभद्रा नदी। तो ये जो ये इलाका है, ये डाल लीजिए इसको, तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा बांध, ठीक है। चले, ये होगा तुंगभद्रा बांध, ठीक है। चले, अगला है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो आपको पता है ये कौन, देखो यहाँ पर पांच नदियाँ बहती हैं तभी बनता है पंजाब। तो उसमें एक सतलज नदी ये है, हम पहले डिनोट कर चुके हैं। ये सतलज नदी यहाँ से आती है, फिर आगे जाके चले जाते हैं। तो ये देखो, ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ये बनाया गया है। तो थोड़ी लोकेशन का जरूर ध्यान रखिए। तो कौन सा बांध है? इसको बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध है। यहाँ ले आइए इसको, भाखड़ा नागल बांध। चलिए, 4 लोकेशन सेट हो गई। अगला चलिए, ये होगा, ये हो। चलिए, अब आए टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? गंगा नदी पर। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ पर? गंगा नदी, उत्तराखंड। तो आपको पता है ये साइड में यमुनोत्री से क्या है? यमुना नदी निकलती है बंदरपूंछ से, ठीक है ना। और इसके साइड में ये निकलती है गंगा नदी, जिसको पहले भागीरथी रहती है, लेकिन बाद में रुद्रप्रयाग के बाद ही बनती है, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, इसके बाद बनती है गंगा नदी। तो उसी गंगा नदी बोलते हैं आगे। ये है जगह उत्तराखंड। उत्तराखंड की जगह कौन सी है? टिहरी गढ़वाल जिला है। कौन सा है? टिहरी गढ़वाल जिला। टिहरी जिला में ही है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड, ये है जगह टिहरी बांध है, उत्तराखंड है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? यह है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? यह है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी आपको पता है ये कहाँ है? गुजरात के पास बहती है, ठीक। तो गुजरात का इलाका कौन है? ये है। यही है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? यह सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब आता है गांधी सागर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध ये है। ये 2 बांध एक साथ बने। ये गांधी सागर है, ये महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान भी आ जाए ना साइड में। ये है गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश इलाके में, और जो महाराणा प्रताप है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों, ये है ये इलाका में है। इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर? ये है। ये नीचे वाला गांधी सागर है, ऊपर वाला है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप हो गया ना? कहाँ है? ये नीचे लिखा है। तो मैं दोनों को डिनोट कर दिया, महाराणा प्रताप को भी और गांधी सागर बांध को। दोनों हो गया क्लियर। चलिए, और कोई बचा? अब बचा नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी ये है, तेलंगाना ये है, क्योंकि ये कृष्णा नदी ऊपर से जाती है, इसमें जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी ऊपर जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है, ये है। और कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध है। इसको बोलते हैं, इधर लिख दिए, नागार्जुन चलिए, अब बताइए कैसा लगा? समझ में आई बात? ये समझ में आई तो कमेंट जरूर करिए कि सर जी समझ में आ गई बात, और नहीं आई तब भी कमेंट करिए, जिससे हम आपका समाधान अगले वीडियो में निकाल सकें। यदि आप कमेंट करते रहेंगे तो ये होगा ना, समाधान हम जल्दी निकालेंगे। चलिए, इसको पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए, ले लिए स्क्रीनशॉट? हो गया? चलिए शुरू करें।
ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? चलिए मैं एक दो बात और डिनोट कर दे रहा हूँ। चलिए, गंगा नदी की एक सहायक नदी जिसको सोन नदी, गंगा नदी की सहायक नदी क्या नाम है? सोन। सोन नदी पर एक बांध बना जिसका नाम है रिहंद बांध। ये सोन नदी है, सोन नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है क्या? रिहंद बांध। कभी आ सकता है रिहंद बांध। रिहंद बांध कहाँ पर है? सोन नदी पर बना हुआ। ठीक है, सोन नदी पर कौन सा बांध बना है? रिहंद बांध बना है। चलिए अगला है, एक और बांध है किस पर? ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। आगे ये कृष्णा नदी जाती है, ये तुंगभद्रा नदी जाती है और आगे जाके मिल जाती है जहाँ नागार्जुन सागर बांध बना। चलिए अब कृष्णा नदी पर यह है ना नदी कृष्णा नदी पर एक बांध बना जिसका नाम है कोयना बांध। क्या नाम है? कोयना बांध। और जो मैं बांध के नाम बता रहा हूँ, एक रिहंद बांध हो गया, कोयना बांध है। आप लोग कमेंट करिए ये किस राज्य में है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, जल्दी बताइए ये किस उसमें बने हो। चलिए, और ये है गोदावरी नदी, ये है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी पर एक बांध बहुत प्रसिद्ध है जिसका नाम है प्रवरा। एक प्रवरा नदी भी है, ठीक है ना? क्या नाम है? प्रवरा नदी। चलिए, प्रवरा नदी भी है, ठीक। चलिए प्रवरा। चलिए, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए इतना हो गया, तो इसको मिटाएं, स्लाइड दूसरी चेंज करें। चलिए अब दूसरा टाइप शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि लाइव क्लास में वो मिट्टी वाला ही बताऊंगा, परेशान ना होइए, सब बताऊंगा। पहले अब सीक्वेंस शुरू करते हैं। हो गया इतना, शुरू करें। चलिए चलिए आपको तो दोबारा बनाना पड़ेगा, हम तो इसको मिटा के काम चला लेंगे। चलिए ये हो गया, क्योंकि हमको बार बार बनाना पड़ेगा ना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको समस्या होगी फिर। और सब लोग क्लास में मैप लेकर ही बैठा करिए, ठीक है ना? हाँ, बिना मैप के काम नहीं चलने वाला है। और ना हो तो चुप बना लिया करिए। और अब मैप में भरते जाएंगे तो आसानी रहेगी सब चीज़ें। चलिए ये हमारा तो क्लियर हो गया। चलिए हो गया कंप्लीट। चलिए अब एक दूसरे टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ये लिस्ट मेरे पास रखी है, बांधों तो लिस्ट हो गई। चलिए अब दूसरा आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ पहले, इसके बाद उनका आंसर बता दे रहा हूँ, फिर इसमें हम लोग भर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, दिए गए स्थानों को मानचित्र पर चिन्हित करें। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, वह स्थान जहां, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, वह स्थान जहां पीने के पानी के लिए क्या भूमिगत टैंकों का उपयोग किया जाता है। तो वह स्थान कहां पर है उसको दर्शाना पड़ेगा ना मैप में। चलिए लिखिए, सब वह स्थान जहां
वह स्थान जहाँ पीने के पानी के लिए पीने के पानी के लिए भूमिगत टांका या टंका बोलते का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। चलिए यह हुआ क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जो जितना भी सेक्शन है सिंचाई वाला, पानी से संबंधित जितना भी ये है जल संसाधन वाला, वो मैं पूरा करवा सोयल वाला करवा दे रहा हूँ और पानी वाला। इसके बाद जो संसाधन रहेगा ना, कोयला, ये अब्रक, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर वाला रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान है, इसमें 2 पार्ट बनने वाले, ये एक पार्ट चल रहा है, दूसरा पार्ट आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, वह स्थान जहाँ, अगला है, वह स्थान जहाँ बांस ड्रिप सिंचाई, कौन सी, बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित विधि है, ठीक। 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन, वह राज्य जहाँ गुल या कुल का प्रयोग, गुल या कुल का प्रयोग एकत्र करने के लिए किया जाता है। चलिए, मतलब वह राज्य जहाँ गुल या कुल का प्रयोग काहे के लिए है, कोई चीज़ इकट्ठा करने के लिए की जाती है, ठीक है। एकत्र करने के लिए कोई चीज़ क्या प्रयोग किया जाता है, ऐसे वर्ड है। चलिए, अगला है, वह राज्य जहाँ बाढ़ जलवाहिकाओं का विकास किया गया है। अब ये 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन पहले करना है। इस टाइम में 4 ही क्वेश्चन हमको मिल पाए अच्छे, तो इनको करना है। चलिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे लॉन्ग, तो आपको समस्या होगी सर ये क्वेश्चन कहाँ से, हम तो ये में पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए ढूंढ के हमको लाना पड़ता है ना क्वेश्चन। ये संभवतः ये बैक ईयर में आए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जब मैं बैक ईयर के पेपर हल करवाऊंगा ना, तो ऐसे मिले क्वेश्चन, इसलिए मैं इनको ढूंढ कर लेकर आया हूँ। चल, तो पहला है, पहले इसको क्वेश्चन पहले देख लीजिए अच्छे से, फेंक दे रहा हूँ, हो गया। चलिए, अगला है, वह स्थान जहाँ पीने के पानी के लिए भूमिगत टांका या टंका, ठीक है, या भूमिगत कोई टंकी का प्रयोग किया जाता। अच्छा बताइए, ऐसा स्थान कहाँ होगा कि जो भूमि के अंदर टैंक खोद के वहाँ पानी इकट्ठा करके उसका प्रयोग किया जाए, टांका का प्रयोग। अधिकतर ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर जल की कमी होगी, जल की जहाँ क्या होगी, कमी होगी, वहाँ छत पर कोई टैंक नहीं रखा होगा, वो भूमिगत ही बनाया जाएगा, जिससे क्या वाष्पोत्सर्जन ना हो या जो वाष्पन की क्रिया ज़्यादा ना हो। तो ऐसा कौन सा स्थान है आपको पता है, जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है या जहाँ मरुस्थलीय इलाका होगा, तो मरुस्थलीय इलाका वाला कौन सा इलाका है, वो है राजस्थान। गुड, सही पकड़े आप। कहाँ पर है,
राजस्थान। देख कितना आसान क्वेश्चन है, हो गया। कौन सा स्थान है? वो है राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला है। वह स्थान जहां बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है। वह स्थान जहां का है बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है। कौन सी सिंचाई है? बांस। अच्छा, बांस कहाँ ज़्यादा होते हैं? बांस को आपको है पता है कि पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, पूर्वी। तो वह राज्य कौन सा है? वो है मेघालय में ऐसा चीज़ है जो। अच्छा, ड्रिप सिंचाई क्या होती है पहले ये बताइए। ड्रिप सिंचाई है ना, हाँ। ड्रिप सिंचाई क्या होती है? ड्रिप मीन्स होता है बूंद। बूंद बूंद से जहाँ सिंचाई की, मतलब पाइप बिछा देते हैं, पाइप में बीच में छेद कर देते हैं और जड़ों के पास ही खोल देते हैं। क्या होगा? पानी की और जड़ों पर ही जाती है, ऊपर पानी बर्बाद नहीं होता। तो ऐसा प्रयोग वहाँ बांस के, तो क्यों बांस ज़्यादा है तो बांस का बिछा ऐसा उपयोग कर लेते हैं। एक होता है स्प्रिंकल सिंचाई, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं 60 क्वेश्चन में। स्प्रिंकल सिंचाई वो भी क्या, जिसको बोलते हैं फव्वारा सिंचाई। तो क्या करते हैं, स्प्रिंक लगी होती तो पानी आता बहुत तेज से फव्वारा मारता तो पूरे खेत में बिखर जाता है। बारिश टाइप रिमझिम बारिश वाली सिंचाई होती फव्वारा से। और नॉर्मल सिंचाई आप जानते हैं, ट्यूबवेल, ये टाँका, नल, झील, तालाब, जोहड़, ये सब चीज़ें अन्य की जाती। ठीक है, अगला तो कौन सा है? यह है मेघालय। इसका उत्तर क्या हुआ? मेघालय। वह राज्य जहां गुल या कुल का प्रयोग, वह राज्य जहां गुल या कुल का प्रयोग एकत्र करने के लिए किया जाता है। तो कहाँ? यह है गुलमर्ग। अब थोड़ा गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने पढ़ा होगा, चारागाह वाले इलाके में, उत्तरी मैदान में, जो मेघालय वाला इलाका है। ठीक, कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। अगला है, वह राज्य जहां बाढ़ जलवाहिकाओं का विकास किया गया है। बाढ़ जलवाहिका, जो बाढ़ का पानी ज़्यादा, अच्छा बाढ़ किन इलाकों में ज़्यादा आएगी? इसका मतलब जो नदी का मुहाना वाले इलाके में ज़्यादा, तटीय इलाकों में ज़्यादा आ जाती है, जो समुद्र की ओर, जो नदियाँ दफान पर होती हैं, जहाँ पर मलबा सिल्ट ज़्यादा जमा होगा। तो कहाँ पर बड़ी नदियाँ कहाँ ज़्यादा डेल्टा बनाती हैं? वो भी पश्चिम बंगाल के आसपास। तो कौन सा इलाका होगा? वही बंगाल, इसका मतलब पश्चिम बंगाल वाला इलाका होगा। तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा इलाका है? पश्चिम बंगाल। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए हो गया। अब शुरू करते हैं। भरे चलिए। वह स्थान जहां पीने के पानी के लिए भूमिगत टांका का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर है? राजस्थान। तो आपको राजस्थान का ये पूरा इलाका पता है। ये कौन सा है? ये राजस्थान का इलाका है। ये गुजरात का ऊपर वाला इलाका क्या है? पूरा राजस्थान का इलाका है। तो आप लोग जो उसमें चिन्ह दिया रहेगा तो आप लोग डिनोट कर सकते हैं कि ये इलाका कौन सा है? राजस्थान। तो आप बड़ा सा गोला कुछ भी बना सकते हैं ऐसा कि ये राजस्थान का इलाका है। लिख देना राजस्थान, लिखना जरूर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है, लिखना जरूर पड़ेगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है, कौन है? मेघालय। आपको पता है ये सिक्किम है, असम, इसके बाद नीचे क्या है? ये इलाका है मेघालय का। ये कौन सा है? डाल दीजिए मेघालय। इतना हो गया तो क्लियर। चलिए दूसरा है, वह राज्य जहां गुल या कुल का प्रयोग एकत्र करने के लिए किया जाता है, कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कोई पहाड़ी राज्य है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के नीचे ये कौन सा है? ये इलाका है हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश के नीचे ये उत्तराखंड है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अभी शेयर कर लीजिए क्योंकि और कठिन आने वाला है आगे चल के। हाँ, अगला है, वह राज्य जहां
बाढ़ जलवाहिकाओं का विकास किया गया है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको पता है, ये कौन सा है? ये बंगाल है, मतलब से बांग्लादेश हो गया। अब ये किनारे, ये यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक पूरा है पश्चिम बंगाल। तो आपको वहाँ न करके यहाँ पर कर देनी है, इसको लगा दीजिए, क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, नोट डाउन कर लिए हैं? नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आपको ठीक लगे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, ये हो गया है, तो हम लोग दूसरा शुरू करें। अब थोड़ा मिट्टी वाला जो मैंने लाइव क्लास में शुरू में करवाया था ना, उसको अब करवा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा मिट्टी वाला पोर्शन थोड़ा सा है, उसको करवा दे रहा हूँ। उनका क्षेत्र केवल बताना है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, एकदम सरल क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए, दो तीन क्वेश्चन उसमें भी हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, अब कुछ मृदाओं वाला क्षेत्र है। अब क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र पर मृदा क्षेत्रों को दर्शाइए। मृदा क्षेत्रों को दर्शाइए। ठीक है, अब मृदा क्षेत्रों को क्या करना है? हमको दर्शाना है। क्यों दर्शाना है? एकदम नॉर्मल चीज। चलिए, अब कुछ क्षेत्र लिख ले रहे हैं। चलिए, कौन कौन से मृदा क्षेत्र हैं? एक है मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र। कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र। मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र। ठीक, इसके बाद है काली मृदा क्षेत्र। काली मृदा क्षेत्र। अगला है जलोढ़ मृदा क्षेत्र। अगला है पर्वतीय व वनीय मृदा क्षेत्र। अगर लेटराइट मृदा क्षेत्र हो सकता है, ठीक है ना, या लाल मिट्टी का क्षेत्र, तो परेशान हो, इतना पहले दर्शा लेते हैं, अब वही हो जाए। जो बाकी बचे आप लोग डिनोट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला मैं अभी बता दे रहा हूँ। चलिए, इतना कर लिए, मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र, काली मृदा क्षेत्र, जलोढ़ मृदा क्षेत्र और वनीय या पर्वतीय मृदा क्षेत्र। इतना क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, अब मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र को आपको पता है कि किन किन राज्यों में या कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो केवल क्षेत्र दर्शाना है ना आपको। हाँ, तो उसी के राज्यों का नाम पता हो तो बेटर रहेगा। तो आपको पता है कि जो मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र है किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? राजस्थान है। तो राजस्थान को क्या करिए? डिनोट कर सकते हैं, ये राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ ऐसा करके, बस ज़्यादा नहीं, पूरा आपको हरछट नहीं बनानी है। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं। डालिए मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र, क्यों लिख रहे हैं? मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र हो गया। यही डिनोट करना है और कुछ नहीं करना। कितना आसान है। फिर काली मृदा क्षेत्र। काली मृदा आपको पता है कि जो दक्कन का लावा पठार है, ठीक है ना, और जो महाराष्ट्र वाला इलाका है तो वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ ज़्यादा पूरे में नहीं करना कि अरे मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ पर भी, केवल क्षेत्र दर्शाना जो बड़ा क्षेत्र हो। तो नहीं तो काली मिट्टी तो यहाँ भी पाई जाती है,
ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र वाला इलाका जो है ये, तो इसको ऐसे करके ऐसे दर्शा देना है। पूरे में नहीं दर्शाना, बता दे रहा हूँ कि जो क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो, जो ज़्यादा पाई वहीं दर्शा देना है। ये महाराष्ट्र को नहीं पाई तो यहाँ भी जाती है ना ऐसे। तो ये क्या है, काली मृदा क्षेत्र। ठीक है ना, आपको पूरे क्षेत्र नहीं देता, पूरे में यहाँ भी यहाँ तक भी पाई जाती है, यहाँ तक भी पाई जाती है, ये नहीं करना, इतना ही कर दीजिए, बेटर रहेगा काली मृदा क्षेत्र। और ज़्यादा एडवांस बनना तो क्या करना है आपको, जब लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ कर लीजिएगा, लेकिन मैप जरूर बनाइएगा। और ज़्यादा करना तो यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, थोड़ा इसको लंबा कर दीजिए यहाँ तक। और राज्यों का नाम पता तो यहाँ काली मृदा क्षेत्र राज्य कि महाराष्ट्र पाई जाती, गुजरात पाई जाती, कुछ कर्नाटक, कुछ मध्य प्रदेश में, ये सब चीज़ें नीचे राज्य का नाम लिख दीजिए तो और सिक्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, जैसे ये मरुस्थलीय मृदा क्षेत्र, नीचे डालिए राजस्थान, तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला, जलोढ़ मृदा क्षेत्र। जलोढ़ मृदा का तो ये पूरा क्षेत्र आपको पता है, ये इलाका पूरा ये जितना है ना, ये पूरा इलाका, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये पूरा ये इलाका क्या है, जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र। लो डाल लो जलोढ़ मृदा क्षेत्र। और भी बड़ा क्षेत्र यहाँ तक, पूरा ये इलाका, ये पूरा जलोढ़ मृदा का ही क्षेत्र है। तो इतना नहीं करना, इतना करके कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा पश्चिम, ये और तटीय इलाका आ जाए, इतना कर दीजिए बस, बहुत है। लिख दीजिए, ये क्या है, जलोढ़ मृदा क्षेत्र। कौन सा है, जलोढ़ मृदा क्षेत्र। कोई दिक्कत। अब अगला है पर्वतीय या बनी क्षेत्र। आपको तब पर्वतीय क्षेत्र कहाँ, ये वाला जो इलाका ही है, और ये सिक्किम वाला इलाका, और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका, ये पूरा दोनों को मिला के लिख दीजिए, पर्वतीय व वनी मृदा क्षेत्र। लो ठीक है, और कोई दिक्कत। लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है तो लाल मिट्टी वाला ये इलाका, ये पूरा, इसको ये करके ये दर्शा दीजिए, बस हो गया। इतना कठिन थोड़ी ना, आसान है। बताइए ये आज की क्लास कैसी, अब अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। चलो आप लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपको बेटर लगी क्लास तो इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और बहुत से बहुत लोगों तक इसको फैलाइए। जितने लोग ज़्यादा ऐड होंगे उतना हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दे पाएँ। तो मिलते हैं इसके बाद जो पार्ट बने, इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर इसको जो मैपिंग का टॉपिक है उसको फिनिश कर देंगे। और इतिहास भी चलता रहे, सभी सब्जेक्ट कोशिश करूँगा मैं पूरे सब्जेक्ट आपको कराऊंगा यहीं पर, ठीक है ना। और आंसर प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखना, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, वो मैं सब इसी चैनल के माध्यम से पूरा करवाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए, हाई स्कूल के लिए, 2024 के लिए नई प्लेलिस्ट भी बना दूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।